दोस्तों नमस्ते। चलो आज बात करते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, जो ज्योतिषमीय मठ के पीठाधीश्वर है। शंकराचार्य के 4 पीठ भारत में चलते आए, मतलब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं में हरि और हर के स्थानों पर शंकराचार्य की पीठों की निर्मित की गई है। कुछ उपपीठ भी बन चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में करवीर में एक उपपीठ आपको दिखाई देता है, करवीर पीठ जिसे कहा जाता है। अब ये अविमुक्तेश्वरानंद जो है वह आजकल राम मंदिर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक वीडियो बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि किसी का विरोध नहीं है, किसी का नहीं है, लेकिन आधे अधूरे मंदिर में राम का प्रवेश कैसे किया जा रहा है, शास्त्र के खिलाफ हो रहा है। मैं क्या बता रहा हूं, सुन लीजिए। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। सुना? अब अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है, जी लगाने भी मेरी जीभा लड़खड़ा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के लिए आदर भाव की भावना मन में होनी चाहिए। लेकिन यह सत्य है कि आदर भाव मन में होना चाहिए। यह भी सत्य है कि वह आदर की भावना मन में आने के लिए उन लोगों के मन में भी वैसे ही विचार होने चाहिए। मैं तो आजकल कुछ सालों से यह समझने लगा हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, बल्कि एक राजनेता है जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करना जानते हैं। अब शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि कोई भी शंकराचार्य नहीं जा रहा है, शास्त्र और धर्म के खिलाफ हो रहा है। जरा मैं श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य का पत्र आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। बहुत देर तक यह पत्र आप पढ़ सके इस तरह से दिखा रहा हूं, ठीक से पढ़ लीजिएगा, जिसमें श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बड़े साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी कुछ सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है वो बिल्कुल अफवाहें हैं, बल्कि खुद श्रृंगेरी मठ इस उत्सव में सहभागी होने जा रहा है और वह इस कार्यक्रम में सहभागी होगा। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य राम मंदिर निर्माण के उत्सव के खिलाफ नहीं है। और एक बात बता दूं अविमुक्तेश्वरानंद जी को, अविमुक्तेश्वरानंद जी भगवान राम सबके है, सबके है। और राम नाम की महिमा ही ऐसी है कि बस राम नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। राम नाम का महिमा ही ऐसा है कि वो राम के उच्चारण से ही सारी बातें, सारे अभद्र, सारा अशुभ समाचार खत्म हो जाता है। राम तो रोम रोम में बसे हैं। आप जो रोम में बसते थे उनके साथ हो गए हो शायद। हम रोम रोम में बसने की बात कर रहे हैं। तो राम के आने के लिए कौन सी शुभ घड़ी, कौन सा शुभ दिन, कौन सा शुभ मुहूर्त, जिस दिन राम आए
वही दिन शुभ है। जिस दिन राम स्थानापन्न हुए वही दिन, वही घड़ी, वही पल, वही क्षण आज से शुभ हो गया। मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले कई सालों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक आने वाले यह घड़ी, यह दिन शुभ माना जाएगा, क्योंकि हमारे राम उस दिन मंदिर में स्थानापन्न हुए थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, ऐसे ही पहले एक अधोक्षजानंद जी थे जिनके अक्ष ही अधो थे, वही इन्हीं के पिता के। वही मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन राम ने रावण का वध किया वही दिन त्योहार वाला हो गया। विजयादशमी को विजयादशमी का नाम ही मिला, दशानन के खत्म करने के बाद मिला। राम जो भी कृति करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, वह दिन शुभ होता है, वह दिन दुनिया के लिए अच्छा होता है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आप बड़ी पकार करके बात कर रहे हैं। मुझे जरा माफ कीजिएगा, शब्दों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, शंकराचार्य के होते हुए भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। आधा अधूरा मंदिर है, मिलन भी आधा अधूरा है, ये जो कुछ रट लगाए हुए ना आप, 500 सालों से यह युद्ध चला रहा है। 500 सालों से भगवान रामचंद्र कैद थे, बंदी बनाए हुए थे। फिर एक चबूतरा बनाया गया, उस चबूतरे के ऊपर अस्थाई रूप से छत बनाया गया, उसमें बिठाया गया। फिर एक टेंट बनवाया गया, टेंट में बिठाया गया। फिर भी लोगों की आस्था उनके लिए थी। खंडित मंदिर में भगवान रामचंद्र को बिठाया गया था। और तब अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप कुछ अलग ही राग आलापते थे, अलग ही राग आलापते थे। मंदिर होने से पहले आप क्या कहते थे, जरा आप ही सुन लीजिए। पूर्ण वातावरण बीजेपी के राज में तो बनने से रहा। इनकी पूरी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी है। तो गोलबंदी जिसकी राजनीति हो, वो कहे कि जब सामंजस्य हो जाएगा, जब सब अच्छा वातावरण बन जाएगा, तब हम राम मंदिर बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा, और न राम मंदिर ये बनाएंगे। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम इस बार जो जा रहे हैं अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। धारा 370 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ये हाथी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने। सुन लिया। अब आपको क्या लगता है? अब लगता है कि हम नहीं जाएंगे, कांग्रेसियों का साथ निभाएंगे, हम न जाएंगे मंदिर में, हम नहीं जाएंगे मंदिर में, दुनिया बुला रही है, चल सन्यासी मंदिर में। ये सन्यासी मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मंदिर निर्माण के बाद मोदी ने किया, इसके सबूत तो दे दो, ये कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, जरा सुन लीजिए। भाई ठीक है, किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, उन्होंने कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। सुना? मंदिर निर्माण के बाद कुछ बात, मंदिर निर्माण करने से पहले कुछ बात। अब मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ओरिजिनल फितरत आपको दिखाता हूं, ओरिजिनल फितरत आपको दिखाता हूं। भले ही शंकराचार्य है, मेरे धर्म के एक दिशा के प्रमुख है, लेकिन फिर भी दिखाता हूं, क्योंकि धर्मगुरु भी अगर कुछ गलत करता है तो उसको भी आईना दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं दिखा देता हूं, वाराणसी में एक व्यक्ति के चुनाव का पर्चा रद्द होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद कितने संतप्त हो जाते हैं, देख लीजिए। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे। उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि आपने इकट्ठा क्यों कॉलम में लिख दिया, एफिडेविट में इकट्ठा क्यों लाइन लगा करके खींच दिया, सब में अलग अलग लिखना चाहिए था। अरे जब एक लाइन पूरे में लगा करके एक चीज लिखी हुई है तो सबकी मानी जाती है। देखा, क्या ये सन्यासी को शोभा देता है? क्या ये धर्मगुरु को शोभा देता है? क्या यह धर्म के प्रमुख को शोभा देता है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप शंकराचार्य नहीं हो, आप राजनीतिज्ञ हो।
आपको राजनीति करनी चाहिए। आप शंकराचार्य के गद्दी पर बैठकर इस तरह की राजनीति वाले बयान नहीं कर सकते। आप जरूर राजनेता को सलाह दे सकते हो, सूचना कर सकते हो, उसको आप बता सकते को ये करना चाहिए, लेकिन इस तरह की राम मंदिर के निर्माण कार्य में शंका उपस्थित करने वाली बात हम किसी के भी मुख से नहीं सुनेंगे, भले ही वो शंकराचार्य हो। नमस्ते।